एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो हिडाका है वो आसाका को गले लगाकर बोलता है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ इस गेम में हिस्सा लेना चाहता था। तो जो आसाका है वो भी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हिस्सा लेना चाहती थी। और उसके बाद वो जो हिडाका है वो आसाका के करीब जाने ही वाला रहता है, तभी आसाका तुरंत उसे संकेत करती है। तभी हम देखते हैं कि उधर बारिश हो जाती है और बारिश के कारण लोग टेंट पे जा रहे होते हैं। तभी जो हिडाका है वो बोलता है कि माफ करना अचानक से तुम्हें टच करने के लिए। और तभी जो आसाका है वो शर्मा कर मुंडी हिलाने लगती है। तभी जो हिडाका है वो बोलता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए। तो वो बोलती है कि तुमने सही कहा। वो सोचते सोचते ये बातें जा रही होती है आसाका कि आखिर ये फीलिंग कैसी है, मैं आखिर उसे कैसे बताऊं कि आखिर क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही है और घट रही है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग टेंट के अंदर आ जाते हैं। तभी जो आसाका है वो ओची को देखती है जिसके पैर में चोट लग जाती है और वो पूछती है कि इसके साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी असाका की दोस्त बताती है कि असल में ओची रेस के दौरान दौड़ रहा था, लेकिन गिर जाने के कारण उसके एंकल में चोट लग गई और उसका पैर छिल गया है, इसीलिए वो रेस्ट ले रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओची इस रेस को नहीं दौड़ सकता है, तो उसकी जगह पर किसी और बंदी को आना पड़ेगा। तो सब लोग बोलते हैं आयदा को, तो आयदा बोलता है कि क्या मैं। तभी वहां पर जो एक लड़की रहती है वो बोलती है कि क्यों ना हिदाका कुन ये काम करे। तब सब सुन हो जाते हैं और उसे ही देखते हैं। तब वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी जो हिदाका वो रहता है वो बोलता है कि मुझे से कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम ये चाहते हो तो। तब सब खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जो आसाका रहती है वो ओची से बात करते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें ये चोट लगी कैसे। तो जो ओची है वो बताता है कि जब मैंने उन लड़कों को रोका था तो उसके बाद वो लड़कों ने मेरी पिटाई की थी। आसाका इससे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वो ओची बोलता मजाक कर रहा था। तभी जो आसाका है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये हकीकत बोल रहा था या मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हिदाका है वो तैयार हो जाता है। तभी विरोधी दल वाले लड़के बोलते हैं कि दोबारा से यही, अरे हम पहले से ही हार जाएंगे, ये चीटिंग हो रही है, ये बिल्कुल चीटिंग है। तभी जो सेंपाई रहता है आयदा का वो बोलता है कि ये कोई चीटिंग नहीं है, हमने सारे टीचर से बात करके ये एग्री किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हिदाका, आयदा और असाका सब तैयारी कर रहे होते हैं। तभी जो आयदा और असाका है वो उसे गुड लक देते हैं और रेस शुरू हो जाती है। मारी सबसे नंबर 1 में रहती है और मारी अपनी जान लगाकर भागती है और मारी की जो सहेलियां रहती है मारी को मोटिवेट करती है। असाका मन मन में बोलती है कि मेरे सब दोस्त लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे हारना नहीं है। हिदाका कुन हम पे काफी मेहरबानी कर रहा है, सच कहूँ तो हम उसके अलावा ये कर ही नहीं पाते। और असाका जो रहती है वो हिदाका कुन के बारे में अच्छा अच्छा बोल रही होती है। वो अपनी जान लगाकर भागती है और हिदाका से बोलती है कि सब लोग तुम ही पर निर्भर है। तो हिदाका बोलता है कि मैं सब समझ गया हूँ। और हिदाका जैसे ही वो लाल डंडे को लेता है वो वैसे ही अपनी जान लगाकर रॉकेट की स्पीड में भाग जाता है और वो लोग रेस को जीत जाते हैं और इसी के साथ सब लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। दूसरी तरफ जो आसाका रहती है वो घर की ओर निकलने ही वाली रहती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की जिसने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट किया और वो काफी ज्यादा खुश है और ये बात अपनी सहेली को बता रही होती है। तभी जो आसाका रहती है वो बोलती है कि सच में प्यार को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो आप जिसे पसंद करते हैं उसको लेकर अपनी दिल की सारी बातें बताना जरूरी है। तभी उसे कुछ याद आता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट चीज एक इम्पोर्टेंट पर्सन को बतानी है और ये बताने के लिए वो जाती है। तभी वो देखती है कि एक जगह पर युकी हीरो यानी आयदा और जो हिदाका है वो दोनों अपने पैर धो रहे होते हैं। तभी जो हिदाका बोलता है मुझे काफी गुदगुदी हो रही है। तभी जो आयदा है वो बोलता है कि तुम्हें अपने पैरों को धो लेना चाहिए, ये काफी सही रहेगा। और दूसरी तरफ वो लोग असाका को देखते हैं। तब असाका पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, पानी से खेल रहे हो क्या। तभी जो आयदा वो बोलता है कि अरे हम मिट्टी में भागने के कारण गंदे हो गए थे, इसीलिए अपना पैर साफ कर रहे थे। और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। तभी पैर साफ करने के बाद जो हिदाका है वो बोलता है कि चलो मेरा काम हो गया तो अब मैं जाता हूँ। तब जो आयदा है उसे रुकने के लिए बोलता है और अभी तभी वो जो पाइप रहता है उससे पानी मारता है हिदाका को और हिदाका इस पानी से भीग जाता है पूरी तरीके से। फिर वो जो होता है वो आयदा को भी भिंगाने लगता है और ये सब देख के असाका भी नीचे आ जाती है और वो तीनों मिलकर काफी खेलते हैं। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें इकोनॉमिक रूम की ओर दिखाया जाता है। असाका बोलती है कि मैं अपने कपड़ों को ड्रायर से सुखाने के लिए जा रही हूँ, ओके। तो वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम जाओ। और उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और बोलते हैं आज का दिन काफी मजेदार था, काफी कुछ बदल गया, लेकिन चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी। वैसे ये बताओ तुम हिदाका कि तुम्हें कैसा लगा आज का दिन। तब वो कुछ बताने ही वाला होता है। तभी जो आयदा है उसके फोन में मैसेज आता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक चीज भूल गया होता है, उसे आज रात का खाना भी बनाना है। उसे ये बात याद आती है। तभी आयदा और हिदाका एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जो आयदा रहता है वो भाग कर कहता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे खाने बनाने जाना है। तभी जो हिदाका रहता है वो अपनी पूंछ से मारता है और उसे बोलता है कि रुक साले पहले यहाँ पर। और उसके बाद वो उससे एक बात पूछने लगता है आयदा से, हिदाका। और वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या चुनना है। सच कहूँ तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था और थोड़ा मजेदार भी था। तभी ये सब बातें करके आयदा अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी मारी उसे रोकती है और बोलती है कि क्या तुम घर जा रहे हो। तब वो मन मन में सोच रही होती कि वेट, इसका मतलब कि मैं और हिदाका कुन अकेले रहेंगे। सच कहूँ तो आयदा मन पढ़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहता है। तब वो मन मन में एक ही चीज बोलता है कि चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन हिदाका
तुम्हें सच्चा प्यार असाका करती है और तुम उसी के लिए बने हो। हालांकि ये चीज में हार गया। और दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जो आयदा है वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। तभी वो मारी को बोलता है कि मारी एक सेकंड रुकना, और वो मारी के काफी करीब चला जाता है, बिल्कुल फेस टू फेस। और माँ असाका बोलती है कि ये मेरे काफी करीब है, और वो लोग कुछ समय तक ऐसे ही रहता है। तभी जो आयदा है वो मारी के बालों को सहलाता है और बोलता है कि अरे मारी, तुम्हारे बालों में तो मिट्टी लग गई है। तो मारी बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। तभी जो आयदा वो बोलता है कि बस ऐसे ही रहो, और वो उसके बालों को सहलाकर मिट्टी निकालने लगता है। तभी जो मारी रहती है शर्माकर आयदा का थैंक्स कहती है। आयदा बोलता है कि तुम्हें पता है मारी, मैं हमेशा से तुम्हें ही देखता आया था। तभी बीच में ओची आ जाता है और बोलता है कि आखिर तुम लोग इतने करीब होकर क्या बातें कर रहे हो। तो जो आयदा रहता है वो बोलता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, तो तुम डेट नहीं कर रहे क्या, ओची ऐसा बोलता है। तब आयदा बोलता है कि अरे तुम्हें रॉन्ग आइडिया लेना था, तुम तो सही बोल रहे हो। और वैसा कहते ही ओची बोलता है कि चलो मुझे थोड़ा आगे जाना है। तभी जो आयदा रहता है वो बोलता है कि चलो बाद में स्कूल में मिलते हैं, और आयदा जो रहता है वो असाकी के बालों को सहलाकर चला जाता है। दोस्तों इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो आयदा है वो हार चुका है। लेकिन मुझे सच कहूँ तो आयदा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो एक तरह से एक अच्छा इंसान था, वो भी ये चीजें डिजर्व करता था। दूसरी तरफ हम आयदा को दिखाया जाता है जो कि घर जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि मुझे इतना लालची नहीं बनना चाहिए। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मिलकर काफी मस्तियाँ करें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि मारी मेरी तरफ देखे। लेकिन शायद हो सकता है कि दोनों चीजें मैं एक साथ नहीं कर सकता हूँ। इससे दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि आयदा भी अभी मौके में चौका लगाना चाहता है और वो हार नहीं माना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है असाका को, जो कि पता नहीं क्या सोच रही होती है। तभी ओची बोलता है तुम दोनों काफी ज्यादा करीब हो, या नहीं तुम तीनों काफी ज्यादा करीब हो, लेकिन तुम डेट नहीं कर रहे हो, तो आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी असाका थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ओची कि एक 20% और एक ह्यूमन प्यार में पड़ सकते हैं। तब इस बात को सुनकर जो ओची रहता है वो थोड़ा सा सल हो जाता है। तभी ओची उसे एक ही बात बोलता है कि तुम्हें एक बात पता है कि 20% और ह्यूमंस में एक दीवार है जो कि सदियों पहले बनाई गई है, और ना ही उसे कोई तोड़ पाया, ना ही कभी तोड़ पाएगा। इसीलिए सपना छोड़ दो जो तुम चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि बीच में वहां पर हिदाका आ जाता है और बोलता है कि असाका क्या तुम ठीक हो। तब जो असाका बोलती है झटके से कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। और तभी जो हिदाका रहता है वो ओची से पूछता है कि ओची बताओ तुम अब क्या कहना चाहते थे। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा था। तभी वो लोग जाने लगते हैं अपने अपने रास्ते। तभी लास्ट में ओची बोलता है मन मन में कि मैंने बस इतना ही बोला कि वो लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं कभी भी, ना ही कोई प्रेमी बन सकते हैं। तभी ओची पीछे मुड़ता है तो देखता है असाका और हिदाका हाथ पकड़ के चल रहे हैं। इससे ओची थोड़ा अजीब सा लगता है उसे। दूसरी तरफ जो असाका है वो हिदाका के बाल को ड्राई क्लीन कर रही होती है। तभी वहां पर असाका जो है मन मन में सोचती है कि अगर ये दीवार मेन दिक्कत दे रही है तो क्या ये दीवार के कारण मैं अपना प्यार छोड़ दूं, क्या मैं ऐसा करूंगी। और ऐसा मन मन में सोचती है। तभी जो हिदाका है वो उसे घूर रहा होता है। तभी असाका बोलती कि क्या हुआ, तुम्हें चोट लग रही है क्या, ये फिर काफी गर्म लग रहा है। तो जो हिदाका है वो बोलता है नहीं, मुझे ये काफी अच्छा लगा। तभी जो असाका है वो पूछती है कि इस दीवार के कारण हमें बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो हिदाका। तो बोलता है वो कि मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ असाका। और वैसा करके वो दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी वहां पर असाका को कुछ याद आता है और वो हिदाका को रोकती है और बोलती है हिदाका से कि हिदाका तुम अपनी सेंट मुझ में दे सकते हो। तो जो हिदाका रहता है वो अपनी जानवर प्रवृत्ति में थोड़ा सा आता है और असाका को गले लगाता है और बोलता है कि अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हें असोल्ट कर दूंगा। तब जो असाका रहती है वो बोलती है असोल्ट कर दोगे मतलब। तब हिदाका बताता है कि एक बार अगर मैं पूरी तरीके से जानवर प्रवृत्ति में आ गया तो मुझे पता नहीं मैं इसे कैसे कंट्रोल करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब जो असाका है वो बोलती है कि अगली बार जो हमने युकी हीरो के घर में प्रैक्टिस की थी, क्यों ना हमें भी वही अभी करना चाहिए, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तभी जो हिदाका रहता है वो बोलता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम ये मेरे घर आकर करना पसंद करोगी। तो जो असाका है वो सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि आज तक कभी मैं किसी 20% के घर नहीं गई, ये मेरी लाइफ का सबसे पहली बार होगा। हालांकि ये अभी हमें दिखाते नहीं है क्योंकि ये आगे आने वाले सीन में दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ हम सीन शिफ्ट हुए देखते हैं और देखते हैं कि जो हिदाका है, असाका है और युकी हीरो यानी आयदा है, वो तीनों स्कूल की ओर निकल जाता है। तभी जो आयदा रहता है वो बोलता है कि फाइनली समर ब्रेक्स आ चुके हैं, फाइनली छुट्टियां लेकर काफी एंजॉय करेंगे और हम काफी जगह पर घूमने भी चलेंगे, बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो। और वो लोग ऐसा बात कर ही रहे होते हैं तभी असाका का ध्यान एक बीस्ट गर्ल पे पड़ता है जो कि कैट पर्सन है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत रहती है। तभी उस कैट पर्सन का ध्यान इस पे जाता है, हिदाका पे, और हिदाका का ध्यान उस पे जाता है। तभी हिदाका बोलता है कि ये तो किसारा है, और किसारा उसके पास आती है और उससे गले मिलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें घर लेने के लिए आई हूँ, चलो चलते हैं। और इस तरह दोस्तों हमें पता चलता है कि उनकी कहानी में एक राइवल आ चुका है जो कि असाका के साथ कंपटीशन करेगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है।